हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इल्ज़ाम। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। रोहन वंश के प्रोजेक्ट का सामान लाना है। उसके स्कूल में फंक्शन है। फंक्शन में पहनने के लिए ड्रेस भी लानी है। मैं आपको सामान की लिस्ट दे देती हूँ, आप ऑफिस से आते समय लेते आना। अरे यार रिया, तुम ही ले आना ना। ये लो पैसे और समय निकाल कर बाजार चली जाना। और घर का भी थोड़ा बहुत सामान ले आना। अभी मैं चलता हूँ, ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है, समय पर पहुँचना ज़रूरी है और शाम में भी मैं लेट हो जाऊँगा। इतना बोल रोहन ऑफिस के लिए निकल गया। रिया ने फटाफट बर्तन धोए, रसोई साफ की और पूरे घर में झाड़ू पोछा करके उसके बाद नहाकर बाजार के लिए घर से निकली ही थी कि पड़ोस में रहने वाली रितिका ने आवाज़ दी। कहाँ जा रही हो रिया? बाजार जा रही हूँ, वंश के प्रोजेक्ट के लिए सामान लाना है। रिया, शर्मा जी की दुकान से मेरी साड़ी लेती आना। साड़ी में फॉल लगवाने के लिए दी थी, फिर बाजार की तरफ जाना ही नहीं हुआ। अब तुम जा रही हो तो लेती आना। ये लो, ये पर्ची दिखा देना, फिर वो तुम्हें साड़ी दे देंगे। ठीक है रितिका, मैं तुम्हारी साड़ी लेती आऊँगी। अभी देर हो रही है, चलती हूँ, बाय। इतना बोल रिया ने ऑटो रुकवाया और उसमें बैठ बाजार के लिए निकल गई। बाजार से प्रोजेक्ट का सामान लिया और वंश के लिए ड्रेस खरीद कर जल्दी से साड़ी की दुकान पर गई। तभी नज़र घड़ी पर पड़ी तो देखा 1 बज गया था और वंश के स्कूल से आने का समय हो गया था। उसने जल्दी से साड़ी ली और घर आ गई। घर आते ही सामान कमरे में रखा और खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। सासू माँ को काफ़ी उत्सुकता थी कि रिया बाजार से क्या क्या लाई है और साथ ही साथ वो रिया से खफा भी थी क्योंकि उसने सास को तो दिखाया ही नहीं कि क्या क्या लाई है। कितनी बार कहा है बाजार से कुछ लाओ तो सबसे पहले मुझे ही दिखाया करो, लेकिन ये आजकल की बहुएं सास को कुछ समझती ही कहाँ हैं। बड़बड़ाती हुई सासू माँ रिया के कमरे में पहुंची और साड़ी से गुस्से से तिलमिला उठी। अच्छा, तो ये खुद के लिए साड़ी लाई है, इसीलिए मुझे नहीं दिखाई। एक तो झूठ बोलकर मेरे बेटे से पैसे ऐंठती है और ऊपर से चोरी छुपे खुद के लिए सामान भी लाती है। अभी फ़ोन करके सारी बात रोहन को बताती हूँ। इसके बाद शकुंतला जी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और सारी बात बढ़ा चढ़ा कर बता दी। रोहन को भी बहुत बुरा लगा ये जानकर कि रिया ने झूठ बोलकर उससे पैसे लिए हैं। शाम में रोहन ऑफिस से आया। रिया रिया, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तुम्हें झूठ बोलकर मुझसे पैसे लेने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे सीधा ही बोल देते। तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मैंने किया क्या है? मेरा कसूर क्या है? तभी कमरे से शकुंतला जी आई और बेटे का समर्थन करते हुए बोली, वाह बहू, एक तो मेरे बेटे से झूठ बोलकर पैसे ऐंठती है और अब पूछ रही है कि मैंने किया ही क्या। शर्म आनी चाहिए अपने घर में चोरी करते हुए। छुप छुप कर खुद के लिए साड़ी लाई है। तभी मैं सोचूं मुझे बाजार से लाया सामान दिखाया क्यों नहीं। कौन सी साड़ी है माँ जी? मैं तो अपने लिए कोई साड़ी नहीं लाई। देख ले रोहन, तेरी बीवी सबके सामने झूठ बोल रही है। इतना बोलकर शकुंतला जी रिया के कमरे में गई और साड़ी उठा लाई। साड़ी देखकर रोहन बोला, अब भी कुछ कहना है क्या रिया? पहले झूठ बोलकर पैसे लिए, फिर साड़ी लाई, अब सबके सामने मना भी कर रही हो। अरे मैं तो तुम्हें सीधी साधी और भोली भाली समझता था। माँ तुम्हारे बारे में सही ही कहती है, जैसी तुम दिखती हो वैसे हो नहीं। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है रिया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। याद रखना, विश्वास एक बार टूटता है तो फिर से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। रिया की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ बोलती, रितिका वहां आ गई और बोली, रिया मेरी साड़ी ले आई क्या? रितिका की नज़र रिया की तरफ गई। अरे रिया, तुम रो क्यों रही हो? और ये मेरी साड़ी आंटी जी के हाथ में क्यों है? इतना सुनकर रिया और जोर से रो पड़ी। रितिका उसे गले लगा चुप करवाने लगी। तभी पीछे से रोहन बोला, क्या रितिका, ये साड़ी तुम्हारी है? हाँ भैया, मेरी है।
वो रिया बाजार जा रही थी तो मैंने ही इसे कहा था कि मेरी साड़ी शर्मा जी की दुकान से लेते आना। ये सुनकर रोहन को समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसकी नज़रें शर्म से झुक गई। लेकिन सासू माँ इतनी जल्दी कहाँ अपनी गलती मानने वाली थी। वो बोली, तो इतनी देर से चुप क्यों हैं? ये पहले बता देती साड़ी रितिका की है तो घर में इतना हंगामा क्यों होता। ये सुनकर रिया बोली, माँ जी, रोहन के कान भरने से पहले अगर आप मुझसे एक बार पूछ लेती तो ये हंगामा नहीं होता। क्या ज़रूरत थी आपको चुपके से मेरे कमरे में जाकर सामान देखने की और फिर रोहन को फ़ोन करने की? क्यों बहू बेटे के बीच आग लगा रही हैं? और रोहन, तुम कम से कम तुम तो मुझसे पूछते एक बार। मुझ पर इतने इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और क्या मुझे खुद के लिए शॉपिंग करने का भी हक नहीं है? आज आप लोगों ने मेरे साथ जो भी किया अच्छा नहीं किया। मैं हमेशा आप लोगों की खुशियों के खातिर अपनी खुशियों का त्याग करते हुए आई हूँ। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में और मुझ में जो आप लोग आज तक मुझ पर विश्वास ही नहीं कर पाए? सासू माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए वो चुपचाप अपने कमरे में खिसक ली। रितिका भी अपनी साड़ी लेकर चली गई। रोहन बार बार रिया से माफ़ी मांगता रहा लेकिन रिया चुप थी। रिया, कुछ बोलो तो सही, कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। रोहन ने रिया का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। तो रिया बोली, इतना आसान नहीं होगा रोहन, आपने ही तो कहा था ना, विश्वास एक बार टूट जाता है तो फिर से बनने में समय लगता है। माँ जी, मेरे खिलाफ आपके कान भरती रही और आपने मेरा पक्ष जाने बिना मुझ पर दोषारोपण कर दिया। कितना आसान है ना बीवी पर इल्ज़ाम लगाना और कटघरे में लाकर उसे खड़ा कर देना, और जब गलती खुद की निकल जाए तो झट से माफ़ी मांग लेना। गलती हो गई रिया, बस इस बार मौका दे दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, रोहन ने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन रिया ने उसे माफ़ नहीं किया। समय के साथ रिया और रोहन दोनों ने ही इस बात को भुला दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको हर एक कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके।